तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं तो ज़रूर देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हॉट क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ बच्चों, तो वो सीरीज़ भी आपको देखना है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपको मालूम क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है पार्ट, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको कोई 3 के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना रहेगा, 2-2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे दिया इन द फिगर ABC triangle point D on the side BC such that के BAC और ADC इक्वल है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो प्रूफ करना है CA स्क्वायर CB मल्टीप्लाई CD, ये प्रूफ करना है। तो सिर्फ फिलअप करना है आपको। यहाँ फिगर देख लो, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। BAC ADC दिया है और यहाँ पे बोला है कॉमन एंगल। देखो ACB जो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो लिख लो ACB कहाँ है, बात कर रहे हैं ACB, बड़े वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है ACB। अब छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ADC की बात कर रहा है। ADC में अगर लिखना होगा तो वो क्या होगा, ACD होगा। तो यहाँ पे आएगा एंगल ACD। ठीक है, बड़ा वाला लिखना था तो ACB तक आएगा। अब छोटे वाले ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, जब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है तो ACD तक आएगा। ठीक है, और वही कॉमन एंगल है। ओके, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो CA अपॉन क्या आएगा, DC आएगा, है ना। CA अपॉन DC आएगा। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखो CA क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यानी यहाँ पे भी CA होगा। यहाँ CB है तो यहाँ CD है, तो यहाँ क्या होगा, CD होगा। तभी CB और CD का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और CA का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या आएगा, देखो 2 एंगल हमने बताया तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल को आपने बताया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल टेस्ट आ गया, 2 एंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ओके, तो बहुत आसान था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया। यहाँ पे दिया है कॉट थीटा की वैल्यू जो दिया है ये दे दिया है, 40/9 दे दिया है और आपको सॉल्व करना है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे उसने पुट किया है। अब जाहिर सी बात है इसने कुछ रखा होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू रखा है, तभी देखो यहाँ पे इतना आ गया। तो वैल्यू कितनी है, 40/9। तो आप लिख दो यहाँ पे 40/9, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1600 हो गया, 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक था तो ये कितना होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 81 और 6 है ना, 1681 ये आ गया और ये 81 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट करना है। देखो टेकिंग स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कॉस लिखा इसने, ये लिखने के बाद और अपने को फाइंड करना है कॉसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो 1681 हो गया। ये किसकी वैल्यू है, 41 की, और ये किसकी है, 9 की। ठीक है, तो ये आपका 41/9 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 41/9 आ गया। साइन थीटा बोला है तो कॉसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो ये 9 ऊपर चले जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। तो साइन कॉसेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना था, आपको वैल्यू आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो, आपको मेंसुरेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सॉल्व करने वाला है। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंडर बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल बकेट दिया है और हाइट कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। फुल ऑफ सैंड, सैंड से भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप में है। व्हेन सैंड इज बकेट poured द सैंड गॉट कन्वर्टेड इन शेप ऑफ कोन। तो किस में कन्वर्ट हो गया, कोन में शेप में चेंज हो गया। सिलेंडर से किस में चेंज हो रहा है, कोन में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें जो भरा हुआ था सामान निकाल के दूसरे में डाल दिया गया। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ द कोन वाज 14 सेंटीमीटर, कोन का हाइट 14 सेंटीमीटर था, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द बेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का बेस एरिया को फाइंड करना है, सारी चीजें दिया हुआ है, सिर्फ आपको फिलअप करना है। ठीक है, डायमीटर दिया, रेडियस दिया, हाइट दिया है, रेडियस R1 दिया है। ठीक है, सब कुछ दिया अपने पास। यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट एक तरफ है, वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन दूसरी तरफ है। ये क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, इसको भी समझ लो आप। ठीक है, कभी भी कोई भी सामान में से, जैसे कोई बोलेगा ना, जैसे सैंड है कि एक बकेट में से निकाल के सैंड दूसरी चीज में ट्रांसफर किया गया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, एक में से दूसरे में चेंज किया गया, दूसरे में पुअर किया गया, डाला गया, तो ऐसे टाइम पे क्या रहेगा आपका, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
कोण, तो दोनों का क्या रहेगा, जो इसका वैल्यूम जो होगा दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। मेरे को उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन। अब फॉर्मूला दोनों तरफ लिख दिया गया। अब वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दिया। आर स्क्वायर हो गया H1 कितना हमारे पास, तो H1 देख लो आप, हाइट कितना दिया था, H1 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, ओके। ये एक तरफ हो गया, आपने ये लिख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे देखो 3 ऊपर आ गया, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या है 1/3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे H इसका है ना, इसका H कितना दिया है, इसका H 20 सेंटीमीटर, तो इसका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो H दिया है H1, ठीक है, ये H1 है, H1 का फिलअप छोड़ा है ना, तो H1 कितना आएगा यहाँ पे देखो, तो H1 आपको नजर आ रहा है, H1 की तरह यहाँ पे 14 सेंटीमीटर H1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 14 ले लिया, ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ वैल्यू को शिफ्ट किया है, इधर से उधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे 14 आ गया, 14 2 बार था, 14 एक बार नीचे चले गया, ठीक है, वहाँ का इधर नीचे आ गया। यहाँ पे 20 बचा हुआ है, तो 20 लिख दो, ठीक है, 20 आ गया। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड करना डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, जो बच्चेगा आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो आपने देखा 14 से 14 कैंसिल हो गया, 7 2 जा कैंसिल हो गया, 22 और 2 44 हो गया, और ये 60 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 24 और 26, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2640, ठीक है, 2640 ये आपका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ द सर्कल दिया है, और ऐसे क्वेश्चन में कभी क्या रहता था, इसमें अपने को डिस्टेंस मालूम करना रहता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, डिस्टेंस मालूम ना करने की जगह रेडियस मालूम करने बोला है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले द डिस्टेंस लिखा हुआ तो लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। तो कैसे निकाला जाता है, अगर इंटरनली टच है तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, यानी एक में से दूसरे वाले को माइनस करोगे, तो जाहिर सी बात है सेंटर का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला 15 है, इसका मतलब है कि ये वाला जो रहेगा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा R2 माइनस R1, और यहाँ पे स्टार्ट में लिख दोगे या यहाँ पे साइड में लिख दो R2 जो है ग्रेटर देन है R1 से, ये लिख दो आप। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और R2 कितना लिया हमने, R2 यहाँ पे 15 है, ठीक है, R2 कितना हमारे पास 15 है, सॉरी यहाँ पे R1 है ना, ये हो गया R1 आपको फाइंड करना है, ठीक है। 15 इस तरफ गया तो शिफ्ट हो गया, -15 हो गया, R1 ले लो, या फिर इसको इस तरह से लिख लो, R1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, है ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, 15 को इधर ला दो, 15 के पास 10 ला दो, तो R1 कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है, R1 आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल, तो ये आपका आ गया R1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको बस यही मालूम करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है। कभी भी क्वेश्चन में अगर इंटरनली की जगह एक्सटर्नली दे देता तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना पड़ता, प्लस लगाना पड़ता, याद रहेगा। एक्सटर्नली बोलेगा तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल एबीसी में सेग एपी इज अ मीडियम, तो सबसे पहले जैसा दिया वैसे लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी सेग एपी क्या है, इज अ मीडियन है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और बीसी जो दिया है वो भी लिख दो, चलो वैल्यू पुट किया, और ये वैल्यू लिखा है वो भी लिख दो, चलो ये भी हमने लिख दिया,
और ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, अपोलोनियस का इस्तेमाल करना है, अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो जैसे ये लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये मत लिखो, डायरेक्ट ये लिख दो, यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। तो अपोलोनियस थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करोगे, ट्राइंगल एबीसी है, एक बार फिगर बना देते रफ, जिसमें सेग ए बी सी के अंदर ए बी सी के अंदर ए पी इज मीडियन है, ए पी आपका मीडियन है, ए पी मीडियन है, यानी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2ab स्क्वायर bp स्क्वायर के, ठीक है। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, अब ब्रैकेट के बाहर भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ab स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे आपको वैल्यू पुट करना है, बट आपको वैल्यू पुट करने से पहले एक पार्ट तो और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है BC जो दिया है 18 दिया है, BC 18 दिया है मगर BP नहीं दिया है, तो BC की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, BC के हेल्प से BP निकालूंगा। BP क्या होगा, हाफ होगा BC का, BP क्या होगा, हाफ होगा BC का, हाफ होगा। क्यों हाफ होगा, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, P क्या है आपका मिड पॉइंट है, इसकी वजह से, ठीक है। P क्या है आपका मिड पॉइंट, इसकी वजह से हाफ होगा। तो BP क्या हो जाएगा आपका, BP इक्वल टू 1/2 BC का हाफ, BC कितना हमारे पास 18, 2 से कैंसिल हो गया तो BP आपका निकल के आ गया 9, कितना आया निकल के 9 आ गया, ये आपका हो गया 9। इतना मेरे ख्याल से सबको समझ गया होगा। अब आगे देखो, अब आगे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब BP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। नाउ करके लिखो, AB और AC कितना आएगा, AB और AC कितना दिया हमारे पास 260, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 260, यहाँ पे आ गया 2। AP कितना हमारे पास, AP हमारे पास नहीं है जो हमको फाइंड करना था, और हमारे पास जो है AP के बाद जो बच्चों दिया है BP, तो BP कितना हमारे पास, हमने 9 निकाला, या 9 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो आगे क्या करोगे, 2 को इस तरफ लाओ, डिवाइड हो जाएगा, 2 को इस तरफ लाओगे, 2 को इस तरफ लाओगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 260 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आएगा AP स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है ना। अब 9 को डायरेक्ट आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं, एक पार्ट बच जाएगा आपका, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो आप, ये आ गया 130, AP स्क्वायर 81, ठीक है। 81 को सिर्फ शिफ्ट करो तो 81 जब होगा 130 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका AP स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है ना। 81 में से 30 निकाल लो आप, कितना आएगा, यहाँ पे गौर करो कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, AP स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपका AP स्क्वायर टू कितना आ गया 7, यही आपको फाइंड करना था। तो AP कितना आ गया 7, AP फाइंड करना था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर -7, 6, 2, -2 एंड 8, 5। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो लिख दो, कंसीडर दैट कंसीडर क्या करोगे, यहाँ पे लेट करके लिखो, चलो लेट करके लिखता हूँ। ए जो ले लेता हूँ -7, 6,
और दूसरा जो है b ले लेता हूँ मैं 2 - 2 एंड c जो ले लेता हूँ मैं 8 और 5 ले लेता हूँ। सभी को मैं ले लेता हूँ x1 इसको लेता हूँ, इसको x2 y1 इसको जो होगा x2 होगा, ये y2 ले लिया हमने, ये x3 ले लिया हमने, y3 ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब ट्राइंगल की बात कर रहा है तो हम लोग सेंट्राइड फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे बाय सेंट्राइड फार्मूला, बाय सेंट्राइड फार्मूला। तो सेंट्राइड फार्मूला से आपको क्या मालूम करना है? कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो x मालूम करोगे तो x कहाँ से लिखोगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x कैसे आएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। x1 कितना हमारे पास? x1 -7 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 8 है। क्लियर हो गया? 8 2 10, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 1। इसी तरह y की वैल्यू निकालो। y = कितना होता है मालूम आपको? y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। y1 कितना हमारे पास? 6 है, -2 + 5/3। ठीक है, 6 में से 2 गया तो कितना आ गया? 4। 5 और 4 9, 9 में से अब 3 से डिवाइड कर दिया आपने ऊपर नीचे तो क्या आ गया? 3। y = कितना आ गया? 3 आ गया। तो x और y फाइंड करना था, x और y मिल गया अपने को। कितना मिला? 1 और 3 मिल गया। चलो ये प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना आपको sin अपॉन cos। तो आप यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड sin² थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos का cos से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन cos थीटा। इतना हो गया। आपको मालूम है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो वहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ रीजन क्या दोगे? ब्रैकेट के अंदर आपको देना पड़ेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये आपने बता दिया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। फिर इसी तरह 1 अपॉन cos के इक्वल होता है, sec के इक्वल होता है, तो आप लिख दो डायरेक्ट sec थीटा। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो sec थीटा आ गया। और यहाँ पे भी रीजन दे सकते हो आपको, यहाँ पे बोल सकते हो आप कि जो होता है 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है? sec थीटा के। ओके, तो बस इतना ही करना था आपको। राइट हैंड साइड आपने लिख दिया, आसानी से सॉल्व हो गया। फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं होने वाला। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यूम ऑफ बोला है, किसका वैल्यूम बोला है? फाइंड द वैल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। वैल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है? क्या फॉर्मूला? वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ये बाबा रुक जा, किधर गया तू? हाँ, वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या? डायमीटर दिया आपको, डायमीटर लिख दो। डायमीटर मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है बताओ मुझे। तो 4/3 पाई कितना है हमारे पास? 3 1 4 ले लो,
आर कितना है हमारे पास 3 है, 3 को कितनी बार लोगे, 3 बार ले लो, 3 3 3, 3 बार क्यों लिए, क्योंकि आर की पावर कितना दिया 3 दिया, इसलिए हमने उसको 3 बार लिखा। अब किससे क्या कटेगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 4 4 16 हो गया, 4 1 जा 4 और 5 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, 5 आया, 9 5 जा 45, 45 और 5 50 हो गया, ठीक है, 5 बचा, 9 दूना 18 हो गया, 18 और 5 23, 2 आया, 9 1 9 2 11, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आया 9 1 9 9 2 11। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो मेरे ख्याल से आपका ये आंसर था। और आपको क्या पूछा है सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम पूछा था तो आपने वॉल्यूम बता दिया। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका कंप्लीट हो गया।